अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज की रेसिपी जो आपसे शेयर करनी है, आज हम बनाएंगे कीमा पिज़्ज़ा, बहुत इजी और क्विक वे के साथ, वो भी तवे के ऊपर हम बनाना सिखाएंगे। और अब हम पिज़्ज़ा की डो जो है उसको रेडी करेंगे। पिज़्ज़ा की डो मैंने ऑलरेडी जो है ये आपसे इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। वीडियो के एंड में आई बटन में आपको इसकी रेसिपी फुल मिल जाएगी। तो ये मैंने रेडी करके रख ली थी और अब ये फूल गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी जो हवा है, एयर बबल्स बने हुए, वो ख़त्म हो जाएं। तो अब जो है सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से जो है इसको अच्छी तरह से मैं स्प्रेड करूँगी और मैं इसको जो है ना टॉप काउंटर पे करूँगी कि टॉप काउंटर पे बहुत अच्छे से जो है इसकी डो स्प्रेड हो जाती है। इसको हल्के हाथों से मैं स्प्रेड कर लूँगी और बिल्कुल एक जो है रोटी की तरह इसको बेल लूँगी। और इसके किनारे जो है ना वो हमने थोड़े से मोटे रखने हैं। अब इसको जो है मैं तवा के ऊपर रख दिया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये कीमा मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया था और कीमा मसाला और साथ में जो है पिज़्ज़ा सॉस जो ये मिक्स करके इनके अच्छी तरह से जो है मैं एक लेयर से लगा लूँगी। और जो है पिज़्ज़ा मैंने डिफरेंट टाइप का आपको बनाना सिखाया हुआ है। पिज़्ज़ा सॉस और होममेड पिज़्ज़ा डो जो है ये भी कंप्लीट रेसिपी जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और आई बटन में भी आप वहाँ से ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर जो है मैंने मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड किया है। मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं थोड़ा सा डो के जो है सेंटर में वो करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी जब कुक होती है तो ये फैल जाती है। तो अब साथ ही इसके ऊपर मैंने अनियन जो है वो स्लाइसिस में काटे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं और साथ ही जो है शिमला मिर्च वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। आप ऑप्शनल है, आपको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी और क्विक वे से जो है ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। और तवा पे मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया हुआ है, ओवन में भी सिखाया हुआ है। तो तवा पे इसलिए सिखा रही हूँ कि आप इजीली जो है इसको घर में आप फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। और साथ ही जो है मैंने ऑलिव भी ऐड कर। अब एग केक मैंने ले लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने बीट किया और जो है एग की जो वाइट है वो मैंने सेपरेट कर दी है और ये जो येलो है ये हम इसकी जो है पहले किनारों पे अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। इससे ये होता है कि जब भी हम बेकरी में इसकी कोटिंग करते हैं तो बहुत शाइनी सी और अच्छी सी लुक आती है। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो आप पेस्ट्री बना रहे हैं, बहुत अच्छी सी शाइनी सी लुक आती है। और बाकी जो वाइट थी वो भी मैंने इसमें मिक्स करके पिज़्ज़ा के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ये भी मैं इसमें जो है बाकी एग भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब फ्लेम ऑन कर लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखनी है और पिज़्ज़ा को जो है हमने कुक होने के लिए रखना है और इसको कवर कर देना है एक ढक्कन के साथ। और इस तरह आपने कवर करना है कि बिल्कुल इसके अंदर से जो है वो हीट बाहर ना आए। और ये देखिए कि 15 मिनट के अंदर ही जो है हमारा पिज़्ज़ा हो गया था रेडी और ऊपर से बिल्कुल वो जो है ब्राउन सी उसकी डो हो गई है और इतनी शाइनी सी और बहुत ज़बरदस्त और क्विक वे से ये बनने वाला पिज़्ज़ा है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।